तो मई 2024 में आपका सीए इंटर का पहला अटेम्प्ट है न्यू स्कीम के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर न्यू स्कीम है तो क्या ये आसान रहने वाला है, क्या ये टफ रहने वाला है, कि पहले भी न्यू स्कीम लॉन्च करी है इंस्टीट्यूट ने तो तब पैटर्न क्या रहा करता था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की जो इस वीडियो है उसका मुद्दा यही है कि क्या जो मई 2024 का आपका अटेम्प्ट है क्या वो टफ रहेगा। ध्यान समझिएगा यहाँ पे कि जो मई 24 का आपका अटेम्प्ट है वो 100% यहाँ पे टफ रहने वाला है। उसके क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या एनालिसिस की गई है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये टफनेस क्यों होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मई 24 में जाने से पहले एक बार जल्दी से नवंबर 23 के कुछ आंकड़े हैं आपके सामने, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। नवंबर 23 में 2,64,000 करीब बच्चा अपीयर हुआ था सीए इंटर में, चाहे ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, चाहे बोथ ग्रुप हो, सब मिला के। पास हुए 42,847 स्टूडेंट। इसका मतलब है जो फेल स्टूडेंट है वो है आपके 2,21,554। तो इतने स्टूडेंट्स फेल हुए। अब ये क्यों मैंने आपको दिखाया ये आंकड़े, ध्यान समझिएगा। अब हम आते हैं मई 24 में। तो देखो जब मई 24 का एग्जाम होगा तो वो जो स्टूडेंट वहां फेल हुए थे 2,21,554 वो तो एग्जाम देंगे ही देंगे, है ना, वो मई के एग्जाम में फिर से बैठेंगे। उसके अलावा ये जो 50,000 कौन से हैं, ये है न्यू स्टूडेंट। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सीए इंटर का एग्जाम नहीं दिया, ये उनका पहला अटेम्प्ट है। तो कुल मिला के 2,71,554 स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो एग्जाम देने वाले हैं। अब आप अगर इन स्टूडेंट्स के अंदर हो, इस 50,000 न्यू स्टूडेंट के अंदर हो, तो आपका कंपटीशन इनके साथ है, उन स्टूडेंट्स के साथ है जो ऑलरेडी एक बार पूरा पढ़ चुके हैं, जिन्होंने अपना रिवीजन भी कर रखा है, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी कर रखी है। तो आपको जो आपके लिए सबसे पहली जो हार्डशिप है यहाँ पे, क्यों ये वीडियो मैंने जो बनाई है आज कि हाँ भाई क्यों होगा मई 24 हार्ड, तो उसका जो पहला रीजन है वो यही है कि आपका कंपटीशन उनसे है जो ऑलरेडी आपसे आगे है। तो अगर आप पास होना चाहते हो, अगर आप उस पासिंग परसेंटेज के अंदर आना चाहते हो, तो आपको इनके साथ कॉम्पीट करना है जो आपसे आगे चल रहे हैं। ये हो गई आपकी पहली हार्डशिप। और वो स्टूडेंट्स ध्यान समझिएगा जो दोबारा से एग्जाम दे रहे हैं मई 2024 में, उनके लिए भी आसान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अब आप न्यू स्कीम के अंदर एग्जाम देने वाले हो। तो न्यू स्कीम के अंदर क्या हार्डशिप हो सकती है, हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिया है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो जनरली हमारा माइंडसेट ये होता है सर एमसीक्यूज तो बहुत आसान होते हैं, बस टिक तो करना है, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो। नहीं, एमसीक्यूज यहां पे इतने आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर इंस्टीट्यूट आपके जो एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, नाउ एनालिटिकल स्किल्स मतलब चीजों को एनालाइज करना, वो स्किल्स चेक करने वाला है। तो ये बिल्कुल भी आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। उसके बाद बात करता हूं मैं एक सब्जेक्ट की जिसका नाम है एडवांस्ड अकाउंट। नाउ पहले ओल्ड स्कीम में 2 अकाउंट्स होते थे, अब यहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट है ग्रुप 1 के अंदर जिसका नाम है एडवांस अकाउंट, और ये इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट को टक्कर देता है। ये बहुत ज्यादा वास्ट है, आपका बहुत टाइम लेके जाएगा। उसके बाद अब जो है आपका सिलेबस वो मोर कंसेप्चुअल बेस्ड है। मतलब एक तो हो गया भाई एमसीक्यूज अगर आपको सॉल्व करने तो कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। और ओवरऑल इंस्टीट्यूट जब आपसे ये चाहता है कि देखो भाई अगर आप सीए करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आना है, और वो तभी क्लियर होते हैं जब आप अभी से पढ़ाई करने बैठोगे। अगर आप अभी से नहीं पढ़ेंगे, आप सोचोगे मैं लास्ट के 1 महीने में कर लूंगा ऊपर से देख के, अब वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये कुछ रीजन थे जो मैंने आपको बताया कि आपका क्यों मई 2024 का एग्जाम यहां पे आपके लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं शुरू करी है, बिल्कुल भी नहीं शुरू करी है, तो प्लीज अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए और मई 24 के अटेम्प्ट को क्लियर करिए। ओके, अगर आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो आप हमारा सीए इंटर का जो 3.0 कोर्स है वो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोर्स है। इसके अंदर आपको हर एक कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डिंग्स, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग्स, उसके अलावा डाउट सॉल्विंग, डाउट लाइव काउंसलिंग सेशन, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप वो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो रिविजन मोड में आ चुका है, तो आप हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक ले सकते हैं, जो कि आई थिंक इंडिया की वन ऑफ द टॉप रिवीजन बुक्स के अंदर आती है, जिससे आप अपना बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया कि आखिरकार क्यों मई 2024 आपके लिए टफ होने वाला है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, और अब आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू करेंगे और जिन पॉइंट्स को मैंने बताया कि क्यों टफ होने वाला है उनका ध्यान रखेंगे। ओके, सो चलिए, थैंक यू वेरी मच।